नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं गर्मियों में हिमाचल प्रदेश घूमने की। ख़ास तौर पर मई से जुलाई के महीनों में। इस टाइम पर पहाड़ों की वो ठंडी हवा, हरियाली और जो खूबसूरत नज़ारे होते हैं ना, वो बहुत लोगों को खींचते हैं। हमारी ये जो बातचीत है, ये एक लेख पर आधारित है जिसका नाम है हिमाचल ग्रीष्मकालीन स्वर्ग की यात्रा। तो हम इसी लेख से जानकारी लेकर हिमाचल की कुछ खास जगहों और उनकी जो यूएसपी है, उसको थोड़ा गहराई से समझेंगे। तो देखते हैं इस लेख के हिसाब से गर्मियों का हिमाचल कैसा है, क्या क्या अनुभव मिल सकते हैं वहाँ। हाँ, बिल्कुल। ये लेख दिखाता है कि हिमाचल गर्मी में मतलब काफी डाइवर्स एक्सपीरियंसेस देता है। जैसे रोमांच पसंद करने वालों के लिए भी बहुत कुछ है और जिन्हें शांति चाहिए उनके लिए भी। लेख में कई अच्छे ऑप्शंस दिए गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पॉपुलर नाम से, मनाली। लेख में इसके अच्छे मौसम और एडवेंचर एक्टिविटीज का जिक्र है, जैसे पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग। सोलांग वैली और रोहतांग पास का भी नाम है। तो लेख क्या कहता है, ये सिर्फ एडवेंचर वालों के लिए है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेख मनाली को दिखाता है एक मिक्सचर की तरह, जहाँ नेचुरल ब्यूटी और एडवेंचर दोनों हैं। और ख़ास बात यह है कि सोलंग वैली जैसी जगहों पर मतलब जो नए लोग हैं उनके लिए भी ऑप्शंस हैं, जबकि रोहतांग शायद ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोगों को पसंद आए। तो हाँ, काफ़ी वाइड रेंज कवर करता है। हम्म। अच्छा, मनाली के एडवेंचर से हटकर अगर कोई परिवार के साथ जाना चाहे, कोई शांत, आसानी से पहुंचने वाली जगह, तो लेक शिमला का नाम लेता है। वो कॉलोनियल चार्म, मॉल रोड, टॉय ट्रेन, इसकी बात है। हाँ, शिमला को लेक उसकी हिस्ट्री और एक्सेसिबिलिटी के लिए हाईलाइट करता है, परिवारों के लिए एक क्लासिक चॉइस की तरह। लेकिन ये भी समझना होगा कि आसान पहुंच की वजह से खासकर गर्मियों में वहाँ भीड़ भी काफ़ी हो सकती है। ये प्लानिंग के वक्त ध्यान रखना चाहिए। सही कहा। अच्छा, शिमला के जाने पहचाने माहौल से एकदम उलट लेक हमें स्पीति वैली ले जाता है। वो अनोखा हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट वाला लैंडस्केप, कीमठ, चंद्रताल झील, ये नाम आते हैं। ये एक्सपीरियंस कितना अलग है बाकियों से, लेक के अनुसार। उस स्पीति तो लेक के हिसाब से जैसे एक दूसरी ही दुनिया है। हम्म। वो ठंडा रेगिस्तान वाला इकोसिस्टम, बौद्ध मठों की शांति और वो मुश्किल रास्ते, ये इसे आम हिल स्टेशन से बिल्कुल अलग बनाते हैं। हम्म। लेख जोर देता है कि ये जगह उन एडवेंचरस लोगों के लिए है जो कुछ हटकर और थोड़ा चैलेंजिंग एक्सपीरियंस चाहते हैं। हम्म। और अगर मान लीजिए स्पीति का एक्सट्रीम एडवेंचर किसी को ज्यादा लगे, हम्म। तो लेख धर्मशाला और मैक्लोडगंज का सुझाव देता है, अच्छा। एक शांत कल्चरल अनुभव के लिए। हम्म। यहाँ तिब्बती कल्चर, दलाई लामा मंदिर और ट्रैकिंग के मौके इनका जिक्र है। बिल्कुल। लेक इन जगहों को स्पिरिचुअलिटी और कल्चर का हब बताता है। हम्म। ये सिर्फ दलाई लामा टेम्पल के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि भागसू वाटरफॉल और थ्रियोन ट्रेक जैसे आकर्षण इसे नेचर लवर्स और शांति चाहने वालों के लिए भी अच्छा बनाते हैं। हम्म। ये शिमला की कॉलोनियल विरासत से अलग एक जीती जागती एग्जाइल कल्चर का अनुभव है। लेख में कसोल और पार्वती वैली का भी जिक्र है। नदी किनारे आराम, खूबसूरत नज़ारे और वो एक खास हिप्पी वाइब। तोश और खीर गंगा ट्रैक का भी नाम है। ये किन लोगों को ज्यादा पसंद आता है लेक के हिसाब से? लेक इसे ज्यादातर बैकपैकर्स और यंग ट्रैवलर्स के बीच पॉपुलर बताता है। पार्वती नदी के किनारे कैफेज, आसान ट्रैक्स और यहाँ का वो थोड़ा फ्री माहौल, ये सब अपील करता है। हालांकि लेक ये भी इशारा करता है कि बढ़ती पॉपुलैरिटी से अब यहाँ का माहौल बदल भी रहा है, तो शायद जो एकदम एकांत ढूंढ रहे हों उन्हें ये उतना न जमे। अच्छा, तो फिर भीड़ भाड़ से दूर जाने वालों के लिए लेक क्या कहता है? किन्नौर रीजन का नाम आता है, जिसमें कल्पा, सांगला, चिटकुल, ये सब जगह हैं। कम भीड़, शांति और कल्चरल रिचनेस की बात है। हाँ, किन्नौर को लेक उन लोगों के लिए बढ़िया ऑप्शन बताता है जो हिमाचल के कम एक्सप्लोर्ड हिस्से देखना चाहते हैं। यहाँ सेब के बागानों के बीच बसे गांव, पुराने मठ और भारत तिब्बत बॉर्डर के पास चिटकुल जैसा यूनिक गांव, ये एक अलग ही फील देते हैं। ये स्पीति जितना मुश्किल नहीं है, पर मेन स्ट्रीम टूरिज्म से काफी अलग और शांत है। और आखिर में तीर्थन वैली का भी जिक्र है। एकदम एकांत, नेचर लवर्स का स्वर्ग, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का गेटवे, ट्राउट फिशिंग भी। हाँ, लेक तीर्थन वैली को उनके लिए परफेक्ट बताता है जो नेचर से बिल्कुल जुड़ जाना चाहते हैं। यहाँ की शांत नदियाँ, घने जंगल और नेशनल पार्क के ट्रेल्स इसे इको टूरिज्म और पीसफुल छुट्टी के लिए खास बनाते हैं। ये उनके लिए है जो शोर शराबे से दूर बस प्रकृति को सुनना चाहते हैं।
तो कुल मिलाकर ये लेख यही दिखाता है कि गर्मी के मौसम में हिमाचल प्रदेश एक बहुत बड़ी थाली की तरह है, जिसमें हर किसी के टेस्ट के लिए कुछ ना कुछ है, चाहे वो एडवेंचर का मजा हो, कल्चर का अनुभव या फिर प्रकृति में सुकून। बिल्कुल सही। ये लेख एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है हिमाचल ट्रिप प्लान करने के लिए। ये सिर्फ जगहों के नाम नहीं देता, बल्कि ये भी बताता है कि कौन सी जगह किस तरह के ट्रैवलर या किस तरह के एक्सपीरियंस के लिए ज़्यादा सही रहेगी। मतलब आप अकेले जा रहे हैं, परिवार के साथ, एडवेंचर चाहिए या शांति, उस हिसाब से। तो सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस लेख में जो अलग अलग अनुभव बताए गए हैं, उनमें से कौन सा उनकी अपनी ट्रैवल स्टाइल या इच्छाओं से सबसे ज़्यादा मेल खाता है? और इस जानकारी से उनकी अगली हिमाचल यात्रा की कल्पना कैसी बनती है,